नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता को रोक दिया गया है सचिवालय थाना के पास। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, अब क्या होगा? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, CPIML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत तमाम जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, उनके मार्च को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक दिया है। अब वहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य सारे नेता वहाँ जमे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। वहाँ पर तनाव की स्थिति है, बवाल की स्थिति है। महागठबंधन के नेता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार पर और चुनाव आयोग पर वोट बंदी का आरोप लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह वोट बंदी है, जैसे कि जो हमारे मत का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ बहुत ही तनाव की स्थिति है, बवाल की स्थिति है। कार्यकर्ता भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि महागठबंधन के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को शांत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य हैं खुद, तो वे कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बवाल वे नहीं होने देंगे। लेकिन जिन जगहों पर तेजस्वी यादव नहीं हैं, जिन जगहों पर राहुल गांधी नहीं हैं, दीपांकर भट्टाचार्य नहीं हैं, वहाँ बहुत ख़राब हालत है। कई जगहों पर जो महागठबंधन के बिहार के विभिन्न जिलों में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर भैंस लेकर निकल गए हैं। राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भैंस बांध दी, खोटी बांध दिया। हाँ, खुट्टा जो है गाड़ दिया है और अपनी भैंसों को लाकर सड़क पर बांध दिया। अब ये स्थिति जो है, इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से सड़क पर भैंस बांधना भी ठीक नहीं है। पुराने जंगल राज की याद दिला देगा। बिल्कुल। और अगर इस तरह से महागठबंधन कह रहा है कि हम लोगों की जो वोट बंदी की वजह से लोगों को जो परेशानी होने जा रही है, उसके विरोध में बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बंद को लोगों के खिलाफ बना दिया जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। तो जिस तरह से भैंसें बांधी जा रही हैं, जिस तरह से सड़क पर टायर जलाए जा रहे हैं और जो आने जाने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है। अब हम फिर आते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इनकम टैक्स गोलंबर पर क्या हुआ, उसके बाद वहाँ से जब सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग पर क्या हुआ। इनकम टैक्स गोलंबर पर बड़ी संख्या में जमा हुए महागठबंधन के कार्यकर्ता और वहाँ से वे कूच कर गए आगे बिहार विधानसभा की ओर। सचिवालय थाने के पास हंगामा जारी है, उन्हें रोक दिया गया है। अभी देखिए, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम नेताओं ने कहा है कि यह जो है बिहार के लोगों से वोट का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। अभी वहाँ पर अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और आगे पुलिस उन्हें बढ़ने नहीं दे रही है। अब वहाँ पर हमारे संवाददाता लगातार जमे हुए हैं और हमें रिपोर्ट दे रहे हैं पल पल की। कई स्टेशंस पर जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स ने देखिए अभी खबर दी है कि यात्रियों को कई जगह भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह ट्रेनें रोक दी गई हैं और ट्रेन के आगे सो गए हैं कार्यकर्ता। और ट्रेन के आगे पप्पू यादव ने भी कुछ जगहों पर ट्रेन को रोका है और माले के कार्यकर्ताओं ने भी ट्रेन को रोका है। RJD के कार्यकर्ताओं ने भी ट्रेनें रोक दी हैं। अभी जो हमारे पास जो खबर है कि बिहार के जितने भी, खासकर पटना के जितने भी निजी स्कूल हैं, सारे स्कूल आज बंद हैं। क्योंकि स्कूलों के जो संगठन है, फेडरेशन है, उसने यह तय किया कि जिस तरह से बंद आज बुलाया गया है महागठबंधन की ओर से, इसमें बच्चों को स्कूल बुलाना और फिर वापस भेजना उनके लिए सेफ नहीं होगा और इसके बाद सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अभी जिस तरह से पटना की सड़कों पर आज सुबह से बवाल जारी है, उसके बाद जो हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक अभी वहाँ जो जिस तरह से तनाव की स्थिति है सचिवालय थाना के पास, वहाँ पर पुलिस भी आगे बढ़ने नहीं दे रही प्रदर्शनकारी को। और प्रदर्शनकारी जो है, राहुल गांधी प्रदर्शनकारी भी कोई आम नहीं है, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सर, क्या इस बंदी से फर्क पड़ेगा सरकार को?
देखिए, यह बंदी तो सरकार कह रही है कि यह बंदी चुनाव आयोग के खिलाफ है। सरकार कह रही है कि यह फैसला हमारा फैसला नहीं है, यह फैसला जो है चुनाव आयोग का फैसला है, और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र निकाय है, उसको पूरी छूट है कि वो अपने हिसाब से वेरीफाई करे, अपने हिसाब से सत्यापन करे और आगे की कार्रवाई करे। चुनाव आयोग अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने कल भी कई तरह के ट्वीट किए थे, कई सारे ट्वीट किए थे, और हाँ, और कहा था कि यह जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम है, यह जारी रहेगा। लोगों को फॉर्म भरने होंगे और डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स देने से कोई ढिलाई नहीं दी गई है। यही है कि आप फॉर्म भर सककर जमा कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने ही होंगे। अब मांग है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, उसमें वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अधिकांश लोगों के पास नहीं हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उसमें पासपोर्ट है, बहुत लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। उस जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसमें रेसिडेंशियल प्रूफ है, डोमिसाइल है, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो उस पेंशन पाने का सर्टिफिकेट है, वो जो आप अगर किसी भी सरकारी नौकरी में रहे हैं तो जो आपको पेंशन मिलता है उसको वो भी आम लोगों के पास नहीं। तो उसमें ज़्यादातर 11 जो सूची है उसमें ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। डोमिसाइल नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे पास खुद बर्थ सर्टिफिकेट अपना नहीं है। पुराने ज़माने में जब हम लोग पैदा होते थे उस समय बच्चे, उस समय उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता था, कोई नहीं बनवाता था। तो आजकल आपके बच्चों के पास है, लेकिन जो मेरे दौर के जो बच्चे थे उनके किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हुआ करता था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि पासपोर्ट, जैसे कि डोमिसाइल रेसिडेंशियल, दूसरे डॉक्यूमेंट्स, 10th का सर्टिफिकेट, पेंशन भोगी होने का सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अगर किसी सरकारी नौकरी में रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आम लोगों के पास, जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, उनके पास नहीं होते हैं ये डॉक्यूमेंट। तो उनको दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा इसे लेकर। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।